कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। सुख के लिए हमें अपने आप से ही जुड़ना है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख हमारे भीतर ही है। इस मूर्त शरीर में जो हमारा अपना रूप है, अपना आभ्यंतर शरीर है, वही सुख स्वभावी है, इसलिए सुख उसी में है। सुख इस प्रकार गुप्त है, वह बाहर प्रकट नहीं है, प्रकट पदार्थों में नहीं है, अनुभव गोचर अपने काया में ही है। जहाँ है वहीं जाकर हमें उसका अनुभव करना है। बाहर का लोक अनंत है, और हमारा लोक सीमा सहित है, शांत है, अंत सहित है, बस सिर से पांव तक है। और इतने से स्थान में हमको विहार करना है, अपने सुख को पाना है। अपने स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमें ही अपने से जुड़कर रहना है। इस प्रकार हम ही अपने को सुखी कर सकते हैं। सारा उत्तरदायित्व तो हमारा ही है। क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए सुखी होने का हमको अधिकार है। पर उस अधिकार के साथ दायित्व भी है, हमको अपने सुख स्वभाव से जुड़ना है। और जहाँ सुख नहीं है बाह्य जगत में, वहां से अपनी दृष्टि को हटा लेना है। हमारा जीवन हमने मूर्त पदार्थों के आश्रित कर रखा है। उन मूर्त पदार्थों के जुटाने में, उनकी रक्षा करने, उनके भोगने में ही हमारा पूरा जीवन चला जाता है। सुख को हम अपने भीतर ही नहीं टटोलते हैं, जहाँ है वहां नहीं जाते हैं। बस अपने भूल को सुधार लीजिए। विषय जन्य सुख दुख को छोड़कर अपने शरीर में ही जो सुख दुख की दशा है उसको भोगिए। कहा है वैश्विक सुख दुख में और शारीरिक सुख दुख में महान अंतर है। वैश्विक सुख दुख को भोगने से संसार फलता है, और शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने से मोक्ष फलता है। संसार मोक्ष मार्ग की इतनी सी कथा है। विषयजन्य सुख दुख को भोगना बंद कीजिए, जो बहिर्मुखता में भोगा जाता है, और अपने शारीरिक सुख दुख को ही अनुभव में लीजिए,
जो अंतर्मुखता में भोगा जाता है। शरीर में दुख तो इसलिए है कि हमने विषयजन्य सुख दुख को भोगा है और कर्म का संचय किया है। इसलिए जब तक वो कर्म उदय में रहता है, नष्ट नहीं होता है, तब तक ही शरीर में दुख का अनुभव होता है। और उस दुख का अनुभव करके हम संचित कर्म से मुक्त हो जाते हैं। फिर केवल अपने शरीर में, आभ्यंतर शरीर में सुख का ही अनुभव रहता है। इसलिए शरीर में दुख है तो उससे घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है, उसको अनुभव करके ही संचित कर्म से अपने को मुक्त कर लेना, पराश्रय नहीं करना है। जो रोग जनित परिचय को शांति से सहन कर लेते हैं, वे अवश्य ही सकल कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। शरीर में सुख की स्थिति में हमें अपने आप को बाह्य कामों से नहीं जोड़ना है। उस शारीरिक सुख की स्थिति को ही हमने निरंतर अनुभव में लेना है, उससे ही हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। अपनी दृष्टि को अपने पर फैला कर रखिए। अपने विस्तार तक अपनी सीमा में इसको रखिए। मान लीजिए बाहर कर्फ्यू लगा है, जैसे ही उपयोग बाहर होगा तो कर्म की गोलियां हमको अवश्य लगने वाली है, हमारे भीतर प्रवेश करने वाली है और उससे नाना दुख होने वाला है। विषय सुख के प्रलोभन में नहीं आना, अपने ही शरीर का एहसास करते रहना है। बाह्य शरीर, मूर्त शरीर का एहसास नहीं होता, अपने ही अमूर्त शरीर का एहसास, संवेदन होता है। सुख दुख उसी में होता है। सब धातुओं से रचित शरीर में सुख दुख रूप होना का कोई स्वरूप नहीं बनता है। जो जो आप अपने शरीर का एहसास करेंगे, तो आपको अधिक अधिक सुख अनुभव में आएगा। एक बार जिज्ञासावश ही अपने से युक्त होइए कि अपने से युक्त होने से कितना सुख प्रकट होता है। अपने शरीर के स्वास्थ्य की सुख दुख की स्थिति को जांचिए, अनुभव में लीजिए। यह अनुभव ही मोक्ष मार्ग माना गया है। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, यही चिंतामणि रत्न है, आनंद रस का सागर है। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को। बाहर के मूर्त पदार्थों का ज्ञान भले ही होता हो, पर वहाँ सुख दुख नहीं होने से उनका अनुभव वेदन नहीं होता और हमारा प्रयोजन
सुख का वेदन अनुभव करना है। इसलिए हमें अपने से जुड़ना होगा। प्रत्यक्ष विषयों के माध्यम से सुख नहीं पाना है। जहाँ माध्यम है वहाँ पराधीनता है। अपने शरीर के सुख की दशा का अनुभव बिना ही किसी माध्यम के होता है, इसलिए वह स्वाधीन है और स्वाधीन कार्य से ही स्वाधीनता उत्पन्न होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे मूर्त पदार्थों को हे जानिए, सारे भौतिक जगत को। अपना चैतन्य जगत है, आध्यात्मिक जगत है, आनंद जगत है। जीव तत्व, जीव पदार्थ, उसका स्वरूप आनंद है। प्राप्त शरीर के आकार उसका क्षेत्र है। हम प्रयत्न करेंगे तो दिन दिन समय स्वानुभव का बढ़ता जाएगा। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही अंतर में थोड़ा थोड़ा समय लगाते हुए हम निरंतर अनुभव की दशा को पा लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके कर्म खाली होते होते समसंचित कर्मों को हमसे पृथक कर लेंगे। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही हम सकल कर्मों के बंध से रहित होंगे। वही परमात्म दशा है जिसको हमने पा लेना है। इस काम को हमें तत्परता से करना है, नियमित रूप से करना है। निमित्त आवश्यक है। कहा भी है, रेगुलरिटी पेज डिविडेंड्स। नियमितता का ही लाभ मिलता है। किसी भी कार्य को फिर करने से ही हम उसमें दक्ष हो जाते हैं। हमें अनुभव की कला में ही दक्ष होना है, माहिर होना है। वही परमात्मा होने की शर्त है। जब जब भी हमारे पास समय हो, मन शांत हो, तब तब हमें अपने से युक्त हो जाना है। रात्रि को सोते समय हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो अंतर में अपना ध्यान जोड़ते हुए सोइए। सुबह उठने के तत्काल बाद ही कोई काम नहीं होता, तो अपना ध्यान अपने में कुछ समय लगाकर ही अपने दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होइए। सोने के पूर्व और जागने के बाद स्वानुभव करने की एक आदत डालिए। नियमबद्ध तरीके से
इस स्वानुभव के कार्य को हमने करना है। जब पेट खाली हो तब इस कार्य को हम अधिक सुगमता से कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सहज ही प्रमाद उत्पन्न होता है, हम अपने काया में युक्त नहीं हो पाते। अनुभव का कार्य अप्रमाद की दशा है, सावधानी की दशा है, अपनी काया के प्रति जागृत होने की दशा है। जो भी स्वानुभव में रुचि रखना चाहते हैं उनको आहार अल्प ही रखना चाहिए, भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। भूख से थोड़ा कम ही खाना खाइए ताकि अनुभव के कार्य को आप तत्परता से कर सकें, खाना खाने के बाद भी। अपने विभिन्न अंगों पर अपने ध्यान को ले जाइए। ध्यान का प्रारंभ अपने नाम के स्मरण से करें तो बहुत अच्छा होगा। अपने नाम से हमें अपनी पहचान होती है। हमारा ध्यान अपनी काया पर आता है और अपनी काया पर आने के बाद हम अपने अंग उपांगों में विचरण कर सकते हैं, विहार कर सकते हैं। अनुभव के अभ्यास से ही हम जान जाते हैं कि किस प्रकार सुगमता से हम अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं, अनुभव के कार्य को कर सकते हैं, उसमें दक्षता कुशलता हासिल कर सकते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ अवश्य राह मिल जाती है। मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, सर्व दुखों से मुक्त होना है, परावलंबन से मुक्त होना है, स्वावलंबी होकर रहना है। सिर से पांव तक जो अपना रूप है उसी से युक्त होकर स्वाधीनता से जीना है। ऐसा यदि अभिप्राय वर्तता हो तो कार्य बहुत सुगम हो जाता है। क्योंकि जो अपनी आभ्यंतर काय है भले संकोच विस्तार रूप रही हो, पर यही हम लेकर आए थे और यही हम लेकर जाने वाले हैं। बाहर के जितने भी नाते संबंध हम बनाते हैं वे कोई हम लेकर आए भी नहीं थे और लेकर जाने वाले भी नहीं, इसलिए उनका मोह छोड़िए, उनमें उनके संबंध में विकल्प करना बंद कीजिए। मनुष्य आयु लंबी नहीं है कि संबंधों को सहेजा जाए, उनमें एकत्व किया जाए। सब छूटने वाला है, आप ही अकेला जाने वाला है। बाहर कौन सी सामग्री मिलेगी नहीं मिलेगी वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए बाहर की सामग्री के आलंबित नहीं रहना है। अपनी काया जरूर हमें मिलने वाली है, अमूर्त काया जो हम स्वयं हैं,
तो उसी के आलम्बन से जीने का अभ्यास कीजिए, ताकि जीवन के लिए हमें पराश्रित नहीं होना पड़े। और इसमें सुखानुभूति भी है, अनुपम सुख का अनुभव भी है, अद्भुत शांति भी है, निर्विकल्पता है, निराकुरता है। अपने मूर्त से प्रीति करिए और जगत के साथ व्यवहार बंद कीजिए। धर्म के नाम पर तो कम से कम हमें समाज से नहीं जुड़ना है, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। लौकिक आवश्यकताओं बस भले ही हम जगत के साथ जुड़े, पर कम से कम धर्म के लिए हमें अपने से जुड़ना है। बाहर धर्म का कोई रूप नहीं बन सकता है। अपने को धारण करने का नाम ही धर्म है, अपने को पाने का नाम ही धर्म है, अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव से संतुष्ट रहने का नाम धर्म है। धर्म को सही परिभाषित कीजिए, अन्यथा धर्म के नाम पर हम धोखा ही खाते रहेंगे। जिस कार्य से हमें अद्भुत शांति मिलती है, अनुपम शांति मिलती है, अलौकिक शांति मिलती है, वही धर्म है। और अलौकिक शांति अपने से जुड़कर ही मिलती है। जो बाहर की शांति है वो वास्तव में यथार्थ नहीं है। एक कंधे से वजन उठाकर दूसरे कंधे पर रखा जाए तो लगता है कि शांति हुई, पर वो यथार्थ शांति नहीं है। भूख लगी थी, भोजन मिला तो लगता है शांति हो गई। कोई काम का भार था, वो काम निपट गया तो लगता है शांति हो गई। पर ये सब शांतियां स्थायी नहीं है। जब हम अपने सन्मुख होकर अपने से युक्त होते हैं, सिर से पांव तक यही विचरण करते हैं, तब वह जो शांति मिलती है वह वास्तविक है, स्थायी है, वह स्वाधीन है, निर्दोष है। उसी शांति को उपलब्ध करिए। अपने तक पहुंचने में वास्तव में कोई समय नहीं लगता है। समय भेद ही नहीं है। अपने काया से हमारे में कोई अंतर नहीं है। इसी काया में परिणाम उत्पन्न होता है। वह परिणाम बस इस काया के सन्मुख रहे। जैसे जल की तरंग जल में उठती है और जल में समा जाती है, ऐसे ही परिणाम अपने में उत्पन्न हो और अपने में ही समा जाए। जगत का संपर्क मिटाना है, धीरे धीरे करके मिटाइए, पर मिटाना है। और इसमें आपको शांति का, सुख का ही अनुभव होगा। शक्ति का संचार होगा, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, उत्तम सुख का अनुभव होगा।
जहाँ सुख का अनुभव होता है वहाँ आसक्ति नहीं होती, निर्बलता नहीं होती। जहाँ हम बहिर्मुख होते हैं वहीं निर्बलता उत्पन्न होती है, हम कमजोर होते हैं। आनंद घन होता है, वज्र की तरह होता है, वो कमजोर नहीं होता। अपने सन्मुख होने वाला आनंद घन रूप होता है, वज्र जैसा होता है, वहाँ कमजोरी का कोई काम नहीं है। जो विषय जन्य सुख है 5 इंद्रियों का, वह विषय सुख ही दुर्बल होता है, निर्बल होता है। आपकी काया सुखद हो, सबल हो, उसके लिए अपनी काया से युक्त रहना है। कोई भी जीव रोगी नहीं होना चाहता, निर्बल नहीं होना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता। इन सब दुखों से बचने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखने का अभ्यास कीजिए। अपने से जुड़कर होने वाली शांति को ही भोगिए, सुख को भोगिए। अपने अंग उपांगों का संवेदन हमने किया है, बस उसी संवेदन से अपना काल व्यतीत करिए। आप अनंत काल सुख से बिता सकेंगे, बिना परावलंबन के, बिना पराधीनता के, बिना बाह्य पदार्थों की आवश्यकता के। किसी संग की आपको आवश्यकता नहीं होगी। एकांत में एकाग्रता का सुख मिलेगा। जहाँ अपना ही संग है और अपने ही सन्मुख हम हैं। अपना संग अपनी ओर मुख, वही एकांत है, वही एकाग्रता है और वही सुख है। जहाँ पर पदार्थ का स्मरण भी नहीं है, पर पदार्थ का चिंतन नहीं है, पर पदार्थ को विषय नहीं बनाना है। केवल अपने आनंद का भोग है। अद्भुत आनंद जो अनुभव करते करते स्थायी हो जाता है। वही परमात्म दशा है जिसको हमने पा लेना है। दृढ़ संकल्प करके उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न कीजिए, पूरी शक्ति के साथ। शक्ति को छिपाना नहीं है, अपनी शक्ति को वृथा बाहर के कार्यों में गंवाना नहीं। वृथा बाहर के कामों का बोझा मत लीजिए, जगत का नया नया परिचय मत बनाइए। बाहर का कोई पदार्थ हमारा सगा नहीं है, हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हमें सुख दे सकता नहीं। सारे जगत से आशा छोड़कर अपने से आशा लगाकर अपने से युक्त रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।